हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की। देखिए, मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में तो अभी टाइटल नहीं आ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भाई ये फ्रेंचाइजी गोटेड है। गोट फ्रेंचाइजी क्यों कहते हैं मुंबई इंडियंस को? क्योंकि अक्रॉस लीग्स, ना केवल आईपीएल में, और शुरुआत में जब हम देखते थे कि भाई चैंपियंस लीग की भी एडिशंस होती थी, भाई तभी मुंबई इंडियंस ने ये चीज साफ कर दी थी कि भाई हम है सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। केवल आईपीएल में 5 टाइटल्स, देन 2 आपके चैंपियंस लीग के टाइटल्स, एंड उसके अलावा जब हम बात करते हैं फिर आपने भाई जो दुनिया के टॉप लीग्स हैं वहां पर भी अपनी फ्रेंचाइजी एसोसिएट, आप कह सकते हैं कि भाई खूंटा गाड़ दिया भाई वहां पर भी, और अब बता दिया कि मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का जो परचम है वो हर जगह लहराएगा। बीट आईएल टी20, फिर हमने देखा साउथ अफ्रीका टी20 में भी, उसके अलावा आप वुमेन्स डब्ल्यूपीएल में तो देखते हैं किस तरीके से उनकी एमआई की जो वुमेन्स फ्रेंचाइजी है वो भी काफी सक्सेसफुल रही है। और कहीं ना कहीं हम जो बात करते हैं कि भाई अब एमएलसी में, मेजर लीग क्रिकेट, अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर भी मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी का दबदबा है। टोटल अगर आप बात करें 13 टाइटल्स इस फ्रेंचाइजी के नाम है, और ये कहना गलत नहीं होगा क्रिकेट में एटलीस्ट। भाई फुटबॉल में बात करते हैं कि सबसे सक्सेसफुल कोई फ्रेंचाइजी है, कोई क्लब्स हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि रियल मैड्रिड एंड देन बार्सिलोना, और आप अलग अलग तरीके से बात करोगे डिफरेंट लीग्स में, लेकिन क्रिकेट में एक ही फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क की एक धमाकेदार जीत वहां पर हुई, एक कमबैक विन आप कह सकते हो। और वहीं रिकी पॉन्टिंग के लिए, ग्लेन मैक्सवेल के लिए और वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए एक बड़ा हार्ट ब्रेक वहां पर। आपके सामने वो तस्वीरें भी साझा कर देते हैं किस तरीके से अब ये चैंपियन फैमिली, भाई आपको आदत हो गई है मुंबई इंडियंस की जो ये फ्रेंचाइजी है। 180 रन बनाए मुंबई एमआई न्यूयॉर्क ने वहां पर फाइनल में, जहां पर आप कह सकते हैं कि जबरदस्त परफॉर्मेंस आई क्विंटन डिकॉक की तरफ से। 77 रन उन्होंने बनाए 46 गेंदों पर। एंड देन आप बात करते हो बाकी बैटिंग ऑर्डर उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाया। कुंवरजीत सिंह ने एक अच्छा कैमियो वहां पर 22 रन का खेला, लेकिन पूरन भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन 180 रन वहां पर उन्होंने बना दिए। उसके बाद सब कुछ सारा दारोमदार था कि भाई बॉलिंग किस तरीके से वहां पर स्टेप अप करती है। एंड देन फाइनली जब हम देख रहे थे सिनेरियो थोड़ा सा वॉशिंगटन फ्रीडम की तरफ वहां पर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अगेन एक्सपीरियंस और यूथ, ये वो खिलाड़ी हैं रूशिल उगारकर, उन्होंने वो जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पर दी। एंड देन आप कह सकते हैं ट्रेंट बोल्ट के साथ मिलकर एक जबरदस्त जोड़ी इनकी वहां पर बनी। देखिए, सामने ग्लेन फिलिप्स थे, सामने आपके ग्लेन मैक्सवेल थे। अब ग्लेन मैक्सवेल से आप एसोसिएट करते हैं कि भाई 10 एंड ओवर, आखिरी के 5-6 ओवरों में आप ग्लेन मैक्सवेल को कहेंगे कि आप वो जीत हासिल कर सकते थे वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए। लेकिन अगेन वही हम बात करते हैं, एमआई एक ऐसी फ्रेंचाइजी है कि भाई अगर हार भी रही होगी ना तो वहां से जबरदस्त टर्न अराउंड कर देगी। तो कहीं ना कहीं वो जो हम चैंपियंस डीएनए की बात करते हैं, एक पेडिग्री की बात करते हैं कि बड़े मोमेंट्स पर ये फ्रेंचाइजी बीट आईपीएल और बाकी लीग्स ये हमेशा क्लिक कर जाती है। अगेन ट्रेंट बोल्ट वहां पर आए, और जैसे हमने देखा इस यंगस्टर ने भाई किस तरीके से परफॉर्मेंस वहां पर दी उगारकर, एंड ओवरऑल एक कंप्लीट विन। लेकिन चोक वहां पर आप कह सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से हुआ। 16 गेंदे 15 रन, 93 के स्ट्राइक रेट से, अगर आप जहां पर आपको बाउंड्री चाहिए हर ओवर में, तो इस तरीके से वहां पर ग्लेन मैक्सवेल जब जरूरत उनसे पड़ी। देखिए, थोड़ा सा पार्टनरशिप वहां हम बात कर रहे थे, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र की पार्टनरशिप। रचिन रविंद्र ने एक अच्छा नॉक खेला 70 रन, लेकिन अगेन वो पार्टनरशिप बीच में थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। अब आप कहेंगे विकेट थोड़ा सा फंसा हुआ था, तो भाई इन्हीं मोमेंट्स के लिए तो आप ग्लेन मैक्सवेल को बैक करते हो। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जब उनके बल्ले से आपको छक्कों की जरूरत थी कि भाई आप बड़े हिट्स लगाएं, तो एक बाउंड्री भी वहां पर नहीं लगा पाए ग्लेन मैक्सवेल। 16 गेंदें उन्होंने वहां पर खेली। एंड देन एक आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का एक जबरदस्त कमबैक था भाई, उन्होंने उस तरीके की गेंदबाजी करी। लेकिन इवेंचुअली आप ग्लेन मैक्सवेल पर को कहते हो कि भाई आपको अपने आप को बैक करना चाहिए था। ट्रेंट बोल्ट एक एंड से हैं, लेकिन एक यंगस्टर दूसरे एंड से 22 साल के उगरकर, और आप उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए 13वां टाइटल और ओवरऑल एक जबरदस्त जीत। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी अब यही होप करेगा कि भाई अब आईपीएल में भी थोड़ा समय हो गया है कि आप 5 टाइटल जीत गए हो, फिर 2020 के बाद उस तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अब क्या है, अब आईपीएल में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे मेन इवेंट तो आईपीएल ही होता है। लेकिन बहरहाल उनके लिए यह अच्छी चीज है कि चाहे वो एमआई केप टाउन हो, चाहे हम बात करते हैं कि एमआई न्यूयॉर्क ने अब टाइटल यहां पर जीत लिया है। हमने देखा वुमेन्स टीम तो अच्छा करती है इनका, अब आईपीएल में भाई जीत की जरूरत है, वरना कहीं यही बात हो जाएगी कि भैया मुंबई बाकी लीग्स में तो अच्छा करती है, लेकिन एमआई
वो आपकी आईपीएल जो सबसे बड़ा इवेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वहां पर वो बिछड़ती जा रही है। तो उस लेगेसी को मेंटेन करना है तो यहां से दोबारा से टाइटल जीतने वाली राह पर चलना होगा। फिलहाल इन दोनों पर दारोमदार रहेगा। जो आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, क्या अगले साल वो दोबारा से छठा टाइटल वहां पर वो जीत पाएंगे और गोट फ्रेंचाइजी केवल आईपीएल में भी बन जाएंगे, वो तो देखने लायक चीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।